नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ था और 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके पहले वो किसी सरकारी पद पे नहीं रहे थे, संघ और बीजेपी में रहे थे। लिहाजा बीजेपी ने 20 दिन का कार्यक्रम शुरू किया, सेवा और समर्पण अभियान। दोनों तारीखों को एक दूसरे से जोड़ा है। इस दौरान रक्तदान शिविर, वैक्सीनेशन, गरीबों की मदद और वृक्षारोपण वगैरह बहुत सारे सकारात्मक कार्य उसने तय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ इसी तरीके से अपने दिन की शुरुआत की। आज के दौर में किसी बड़ी हस्ती का, किसी नेता का जन्मदिन हो और सोशल मीडिया पे वो न छाए, वो भी खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा उनका जन्मदिन सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और इसको लेकर के दो ग्रुप बन गए हैं। सबसे पहले बात उस ग्रुप की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देश का नायक देखता है। उनकी वजह से देश को बाहर एक पहचान मिली है। लिहाजा वो बता रहा है ये ग्रुप जन्म दिवस पे उनको बधाई देते हुए कि आप जो है देश की ज़रूरत है और आप जो है लाखों साल जिए। उसको लेकर के तरह तरह के हैशटैग तैयार किए गए हैं और उसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जा रही है। आप देखेंगे सोशल मीडिया में किस तरीके से उनको बधाई दी जा रही है। दूसरी तरफ एक वो वर्ग है जो प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी को लेकर के युवा परेशान है और कांग्रेस ने इस नब्ज को पकड़ा है। लिहाजा युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में वो इसे मना रही, जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रही है। कुछ लोगों ने इसे अखंड पनौती दिवस भी नाम रख रखा है। अलग अलग नाम रख करके ट्विटर पर इसे ट्रेंड कराया जा रहा है और ये ट्रेंड हो भी रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, ये तो राजनीति है और जब लोग बड़े हो जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो दोनों तरह के विचार लोग व्यक्त करेंगे ही करेंगे। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। बात कहाँ पे बड़ी है? क्या है बेरोजगारी की स्थिति और रोजगार की स्थिति? किस लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा है? दरअसल याद होगा 2014 के चुनाव में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था कि हर साल हम देंगे। पहला कार्यकाल में भी, मतलब पहले कार्यकाल में भी वो ये आंकड़ा नहीं छू पाए या इतना रोजगार दे पाए। लेकिन दूसरे कार्यकाल यानी 2019 में जो चुनाव हुआ उसके बाद स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हुई। आपको बता दें कि जो लगभग 2.25 साल हो गए कोरोना को, कि इसमें कोरोना शुरू होने से पहले 7.25%, 7.27% बेरोजगारी दर था। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी करके एक संस्थान है, ये इस पर नज़र रखता है बेरोजगारी पे। तो जब ये कोरोना शुरू हुआ था उस दौरान 7.27 के आसपास बेरोजगारी दर थी और अभी जुलाई 2021 में बताया जा रहा है कि ये घटा था और 6.96 तक आ गया था। लेकिन अगस्त में ये बढ़ करके फिर से 8.32% हो गया है। ये तो रही आंकड़ों की बात कि बेरोजगारी है, ये हकीकत है और इसे स्वीकार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी हो या किसी भी सूबे का कोई मुख्यमंत्री हो, बेरोजगारी है, बहुत ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा जो युवाओं में रोष है वो इस बात को लेकर के है कि रेलवे हो, बैंक हो, सरकारी डिपार्टमेंट हो, जहाँ जहाँ वैकेंसी निकली, एक तो वैकेंसी नहीं निकलती और जहाँ वैकेंसी निकलती भी है उसके प्रोसेस को कोरोना के नाम पे इतना लंबा कर दिया गया है कि रिक्रूटमेंट हुए, अपॉइंटमेंट हुए, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। किसी का प्री हुआ तो मेन नहीं हुआ, मेन हुआ है तो इंटरव्यू अटका हुआ है और जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। पिछले दिन रेलवे को लेकर के युवाओं ने जब रोष व्यक्त किया था, उसके बाद रेलवे ने अपना प्रोसेस शुरू किया था। तो ये हकीकत है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त है, युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। लिहाजा वो किसको कोसेंगे? व्यवस्था को कोसेंगे। व्यवस्था के शीर्ष पे कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लिहाजा उसको लेकर के सोशल मीडिया पे अभियान चलाया जा रहा है। अब दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि जब राजनीतिक दल इसमें राजनीति लेकर के कूद करने लगते हैं तो फिर जो असल में भुक्तभोगी युवा हैं उनकी बात का भी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो जाता है और यही हो रहा है रोजगार के साथ। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वायदा किया था, 7 साल हो गए, 7 दूना 14
करोड़ों रोजगार कहाँ है? स्वाभाविक सी बात है, उतने रोजगार तो नहीं है। इसी बीच में कोरोना आ गया। खैर, तो ये जो है दोनों पक्ष में, एक समर्थक वर्ग हो गया और दूसरा विरोधी वर्ग हो गया, या यूं कहें कि जो बेरोजगार है उनकी ये टीस है, आपस में सोशल मीडिया में चल रही है जंग। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।